कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने वाह वाह सुभान अल्लाह हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का, हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। आप हजरात थोड़ी सी बात मेरी मान लें, जो कुर्सियाँ खाली हैं बस हजरत का खिताब होना है, बहुत दूर से तशरीफ लेकर आए हैं। आप हजरात थोड़ा सा उठे, ये कुर्सियाँ पूरी कर लें। टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं, आप थोड़ा बढ़ जाएं, आ जाएं भाई, मेहरबानी होगी। ठीक है, हजरत बैठे हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ जल्दी से, उसके बाद में हजरत की गुफ्तगू आप हजरत समाअत फरमाएंगे। देखिए, मौत का फरिश्ता दरवाज़े ज़हरा पे खड़ा है, शायर की निगाह पहुंची, शेर रकम क्या देखें, शायर ने कहा कि किस वास्ते दरवाज़े ज़हरा पे खड़े हो, किस वास्ते दरवाज़े ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाओ, कोशिश तो बहुत करता हो हिम्मत नहीं होती, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाओ, कोशिश तो बहुत करता हूँ हिम्मत नहीं होती। देखिए, बेटी जब पैदा होती है तो बाप के लिए रहमत करार दी जाती है, जब वो बेबी बनती है शौहर के लिए निस्फ ईमान करार दी जाती है, जब वो माँ बनती है तो अपने बच्चों के लिए जन्नत करार दी जाती है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं सैयदा आबिदा आतिका आलिमा फाजिला पर, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा पर, कि जब वो पैदा हुई तो उनके लिए रहमत जो खुद रहमतुल आलमीन है, जब वो पैदा हुई तो उनके लिए रहमत जो खुद रहमतुल आलमीन है, जब वो बीवी बनी तो उनके लिए आधा ईमान जो खुद मुकम्मल ईमान है, जब वो माँ बनी तो उनके लिए जन्नत जो खुद जन्नती जवानों के सरदार है। कौन फातिमा, कौन फातिमा, हजा के माथे का ताज ज़हरा, जरा बोले सुभान अल्लाह, हजा के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिला है, मिला है तुझको जो राज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, ज़माने भर में जो बढ़ रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, ज़माने भर में जो बढ़ रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, जो तेरे बच्चों से बुज़्ग़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा, और मिले जो तेरे कदम की मिट्टी हमारे सर का हो ताज ज़हरा है, वाह तेरे कदम की मिट्टी हमारे सर का हो ताज ज़हरा। अब आइए खतीब बाकमाल, खतीब नौजवान, नाशर मसलक आला हज़रत क़ाती नजदियत हज़रत अल्लामा मौलाना असीर हुज़ूर दादुश्शरिया हज़रत मौलाना मोहम्मद महफूज़ुर रहमान साहब क़िबला रज़वी बरेलवी सीतामढ़ी बिहार की आमद हो रही है। आप हज़रात नारों से इस्तक़बाल कर ले, जरा हमारे नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, ऐसे नहीं ऐसी आवाज लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हुस्ने पंजतने पाक कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे रिसालत। हज़रत का इस्तक़बाल चार मिसरों के अंदर की पनके तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, मैं कहते सुभान अल्लाह, पनके तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, अरे जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा, जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। लो लो पुशी कर लीजिए आप हज़रत कमेटी वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़िक्र इमाम हुसैन, आशिकाने अहले बैत कमेटी, आशिकाने अहले बैत कमेटी,
आशिकाने गरीब नवाज कमेटी, आशिकाने गरीब नवाज कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आशिकाने अहले बैत कमेटी, आशिकाने अहले बैत कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ज़िक्र इमाम हुसैन, ज़िक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पंजतने पाक कमेटी, पंजतने पाक कमेटी, पंजतने पाक कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़िक्र इमाम हुसैन, ज़िक्र इमाम हुसैन, ज़िक्र इमाम हुसैन। यकता कमेटी, यकता कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल हुसैनी नौजवान कमेटी, अल हुसैनी नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़िक्र इमाम हुसैन, ज़िक्र इमाम हुसैन। अल-यकता कमेटी, अल-यकता कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप तमाम मिजाज जल्दी थोड़ा गुलपोशी करें, क्योंकि आराम से बिल्कुल इमाम हज़रत का बिल्कुल हाथ सलाम कर लीजिए आप हज़रत। जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आराम से बिल्कुल सलाम कर लीजिए आप हज़रत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यकता कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ज़िक्र इमाम हुसैन, ज़िक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कहाँ से चला मैं? बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हाँ, अब कौन ये कादिर भाई बाकी हैं, आप पढ़ने तो पढ़ दीजिए, दो तीन शेर आप भी पढ़ दीजिए। हेलो, बिस्मिल्लाह। बावकार उलमाए अहले सुन्नत, सामईन व सामयात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा
इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, वाह वाह। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीअल मुज़निबीन, या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल ख़ाइफ़ीन, या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़ए करबो बला, गुलरुख़ा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। औस आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमना रहे या गौस आज़म मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मी ज़नम। बादए तौहीद के मतवालो, शम्मे नबूवत के परवानों, गौस व ख्वाजा व रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा के दीवानों। आइए हम तमामी हज़रात मिलकर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, मक्की सरदार मदनी ताजदार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, हम गुनहगारों को जन्नत दिलाने वाले आका, शम्सुद्दोहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में मोहब्बताना, अक़ीदताना, उल्फताना, आशिकाना पूरा मजमा, यहाँ से लेकर वहाँ तक, इधर से लेकर उधर तक सारे लोग नबी के इश्क़ में झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना नबीना करीमना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और झूम कर पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पहले बरकत के तौर पर नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद अशार पढ़ता हूँ, आप समात करें। ये मिंबर पे बावकार उलमाए दीन मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ फरमा है। मैं इनकी मोहब्बतों के साथ आप तक दो तीन शेर पढ़ता हूँ, आप समात कर लें। और मैं हमेशा नाते नबी हज़रत इसी नीयत से पढ़ा है और बुज़ुर्गों का कलाम अक्सर पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन कलामों के सदक़े में हमें मदीना शरीफ पहुँचा दे। आमीन आमीन आमीन। और दुआ है, बुज़ुर्गों का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने में 28 तारीख को ये नाचीज़ मदीना शरीफ जा रहा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये उलमाए किराम से गुजारिश है कि आप मेरे लिए बिलखुसूस दुआ कर दें कि मैं मदीना शरीफ पहुंच जाऊं। और मैं नाते नबी और ज़िक्र मुस्तफ़ा, मेरी नीयत यही होती है कि इसको रब कबूल कर ले और हमें मदीना शरीफ पहुंचा दे। पढ़ता हूँ, दो तीन शेर है, आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। सारे लोगों को आपने समात किया, तकरीरें भी आपने समात की। दो तीन अशार मैं पढ़ता हूँ, आप समात कर लें। आँखों का तारा
नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। ये आप सिर्फ दुआ दीजिए, ये तो ये लोग देंगे, माशाअल्लाह दुआ की जरूरत है। माशाअल्लाह, ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की सबको जरूरत है, हमें आपको ही नहीं सारी उम्मत को मुस्तफ़ा की जरूरत है। बेशक बेशक, हर ही नहीं सारे नबी को मेरे मुस्तफ़ा की जरूरत है। बेशक बेशक, हर समात कीजिए। आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। नूह खलीलो मूसा वो ईसा, नूह खलीलो मूसा वो ईसा, नूह खलीलो मूसा वो ईसा, सबका है आका नामे मोहम्मद। वाह वाह वाह, आँखों माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। मोहम्मद वाह वाह वाह, उजाला, नामे मोहम्मद। वाह वाह, आँखों का तारा, नामे मोहम्मद लाजवाब। उजाला, नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। लाजवाब लाजवाब, आँखों का तारा, नामे नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अहमद रज़ा के कुर्बान जाऊं, अच्छे रज़ा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। और मक्ता
पढ़ता हूँ, समाप्त कर ले। इरशाद। अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि सलातो वसलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अपनी उम्मतियों से, मैं तुमसे उस पर कुछ उजरत तलब नहीं करता मगर क़ुराबत की मोहब्बत, मगर आल की मोहब्बत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, मेरे नबी अब अपनी उम्मतियों से मुखातब हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, मेरी वजह से रब ने दिया है। आँख जैसी नेमत अल्लाह ने तुम्हें दी है, ये मेरी वजह से तुम्हें मिली है। तुमको सब कुछ मिला है, ये अल्लाह ने मेरी वजह से दिया है। तुमको औलाद जैसी नेमत मिली है, अल्लाह ने मुझे मेरी वजह से दिया है। यहाँ तक कि कुरान तुम्हें मिला है, रब ने मेरी वजह से तुम्हें दिया है। रब तुमको मिला है, मेरी वजह से तुम्हें रब मिल गया है। ऐ मेरा कलमा पढ़ने वाले, इसकी उजरत हमें न चाहिए। आँख तुमको मिली है, इसकी कीमत हमें न चाहिए। हाथ जैसी नेमत रब ने मेरी वजह से दी है, मुझको इसकी उजरत नहीं चाहिए। कुरान जैसी दौलत तुम्हें मिली है, इसकी उजरत हमें न चाहिए, इसकी कीमत हमें न चाहिए, इसकी उजरत हमें न चाहिए। ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, हम लेने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो तुम्हें देने के लिए आए हैं, हम देने के लिए आए हैं। रब ने मुझे खुद मालिक को मुख्तार बनाया है, दोनों जहां की कुंजियां हमारे हाथ में रब ने अता कर दी है। और आला हज़रत सरकार तभी तो इरशाद फरमाते हैं, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर ऐसा दर है, मेरे मुस्तफ़ा का चौखट ऐसा चौखट है कि नबी के दर से ही सब कुछ मिला है, नबी के दर से ही सबको मिला है। जो कुछ भी जो पाता है नबी के दर से मिलता है। अल्लामा हसन रजा बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, मगता तो है मगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह है फकीरों पे, उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मगते का भला हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा का दर ऐसा दर है, नबी के दर पे जो आया है मांगने के लिए इतना मांगा है, नबी ने इतना दिया है, नबी से इतना मांगा है, प्यारे मुस्तफ़ा ने इतना दिया है कि हमारी झोली कम पड़ गई है, हमारा झोला कम पड़ गया है, हमारा दामन कम पड़ गया है। हमारा नबी का दर ऐसा दर है, नबी इतना देते हैं कि हम ले नहीं पाते हैं। इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेली की बोली में इस तरह बोल दिया जाए कि आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ते मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं, उनके महकने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, इख्तियार मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे हैदरी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़कर अपने उम्मतियों को सुनाया। अल्लाह ने कुराबत की मोहब्बत चाहता है।
ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। नबी ने सिर्फ कह के ही नहीं खामोश हो गए, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा मोहब्बत करके दिखलाया। नबी ने प्यार करके दिखलाया, प्यारे मुस्तफ़ा ने मोहब्बत करके दिखाया। अच्छा, नबी मोहब्बत कर रहे हैं क्यों? इसलिए कि मेरा उम्मती हुसैन से इसी तरह मोहब्बत कर ले जैसा मैं मोहब्बत करता हूँ, जैसा मैं प्यार करता हूँ। आओ नबी की मोहब्बत बताता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत तो देखो, आका हुसैन से किस कदर मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हैं मेरे मुस्तफ़ा के गोद में, मेरे नबी के गोद में, मेरे मुस्तफ़ा के गोद में, मेरे मुस्तफ़ा के गोद में प्यारे हुसैन बैठे हैं। एक तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहजादा हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, दूसरी तरफ आका हुसैन बैठे हैं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी हुसैन के पेशानी का बोसा देते हैं, तो कभी इब्राहिम के रुखसार का बोसा देते हैं, कभी हुसैन के गले को चूमते हैं, तो कभी इब्राहिम के गले का बोसा देते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने हुसैन को चूमा भी है, सूंघा भी है। जब एक दफा मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्यारे हुसैन को सूंघ रहे थे, चूम रहे थे, तो सहाबा अर्ज करने लगे, आका चूम रहे हैं तो बात समझ में आती है, चूमते हम भी हैं, आप भी चूमते हैं, लेकिन हुसैन को सूंघा जाता है, इसका क्या मतलब है? तब नबी की हदीस पाक सुनो, तर्जमा बताता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, ये हसन और हुसैन ये दोनों दुनिया के फूल हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फूल को सूंघा भी जाता है, बेशक बेशक। तो मेरे नबी हुसैन को सूंघते भी थे, चूमते भी थे। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत कर रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज सिर्फ हम लोग जिक्र हुसैन में आकर बैठते हैं, 2-3 घंटा बैठ गए फिर भाग जाते हैं, इतने ही में हम थक जाते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन से कितनी मोहब्बत की है, हुसैन के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने वाला सबसे पहले वो कौन है? तो मेरे मुस्तफ़ा की जात है, जिसने अपने बेटे को हुसैन के नाम पे कुर्बान किया है, हुसैन के नाम पे कुर्बान किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्राइल आ गए रब की बारगाह से, अर्ज करने लगे, है मेरे मुस्तफ़ा, है मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 शहजादे आपके गोद में खेल रहे हैं। एक तरफ हजरत इब्राहिम है, दूसरी तरफ हजरत हुसैन है। मेरे मुस्तफ़ा, इन दोनों शहजादों में से अल्लाह एक को लेना चाहता है, एक को लेना चाहता है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, ये सारी नेमत रब की है, रब जिसे चाहे ले ले, रब जिसे चाहे ले ले, रब जिसे चाहे बुलवा ले। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, आका रब ने मुझसे कहा है, अगर मेरा मुस्तफ़ा इस तरह कहेगा तो मेरे नबी से कह देना कि आपकी मर्जी के ऊपर रब ने छोड़ रखा है। तभी तो इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी कलम बंद करते हैं, अहमद रजा के एक शेर को पढ़ो, कसम खुदा की आप भी मदीना पहुंच जाओगे, ईमान की हिफाजत हो जाएगी, घरों की हिफाजत हो जाएगी। अगर औलादों की भी हिफाजत करनी है तो औलादों को कुछ और मत सिखाना, अहमद रजा के उन अशारों को सिखाना जो अहमद रजा सारी जिंदगी पढ़ते रहे, उसी को आज हम लोग पढ़ते हैं। यूं कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। यही बोल सिदरा वाले, जमाने कहाँ के खाले, सभी मैंने जान डाले तेरे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिब्राइल अर्ज करने लगे, आका रब ने आपके ऊपर छोड़ा है मेरे मुस्तफ़ा, आप जिसे रखना चाहे रख ले। अल्लाहु अकबर। आप जिसे रखना चाहे रखें, जिसे देना चाहे उसे रब ले लेगा। अल्लाह अल्लाह। अब प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत देखो, आज हम लोग हुसैन से सिर्फ नाम के लिए मोहब्बत करते हैं, सिर्फ ज़बान ही पे हुसैन हुसैन है। मेरी जिंदगी हुसैन की तरह नहीं है, मेरे घर वालों की जिंदगी हुसैन की तरह नहीं है। अब बताओ प्यारे
प्यारे मुसलमानों, हम कितने वक्त नमाज पढ़ते हैं, क्या हुसैन ने नमाज नहीं पढ़ी है? अल्लाह अल्लाह, हुसैन का सर कटते कटते हुसैन ने नमाज को नहीं छोड़ा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन से अगर हकीकी मोहब्बत है तो हुसैन की सारी जिंदगी से हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी। हुसैन के बचपना को देखना होगा, हुसैन की जवानी को पढ़नी होगी, हुसैन के 50 साल उम्र को देखना होगा। उसके बाद हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बचपने में हुसैन ने किस तरह जिंदगी गुजारी है, हुसैन की जवानी किस तरह कटी है, हुसैन के 50 साल उम्र किस तरह कटे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर अगर हुसैन की जिंदगी हमारे घरों में अगर आ गया तो हकीकत में हुसैनी रंग आ जाएगा, हुसैनी रंग चढ़ेगा। तब ये आशिके रसूल बोलेंगे, हुसैन के दीवाना बोलेंगे, हुसैन के दीवाना यही कहेंगे, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है कि सारी जिंदगी हम अपनी हुसैन की तरह बनाए। प्यारे मुस्तफ़ा ने दोनों शहजादों को देखा, देखने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने फैसला किया कि अगर हुसैन की तरफ इशारा करता हूं, हुसैन की तरफ अगर इशारा करता हूं तो हुसैन अगर चले जाएंगे तो हुसैन के जाने का गम मेरी बेटी फातिमा को बहुत होगा, और मेरे दिल को ये गवारा नहीं कि मेरी बेटी के आंखों में आंसू आ जाए, मेरी बेटी का कलेजा फट जाए। अल्लाह अकबर। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फैसला किया कि हुसैन को रोक लिया जाए, इब्राहीम को भेज दिया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राईल, इब्राहीम को देना चाहता हूँ, हुसैन को रोकना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था कि चंद दिनों के बाद हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है, मुस्तफ़ा ने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि मोहब्बत करके दिखलाया है, और ऐसी मोहब्बत की है कि हुसैन के नाम पे इब्राहीम को कुर्बान किया है, हुसैन के नाम पे इब्राहीम की कुर्बानी दी है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। आओ मुस्तफ़ा की मोहब्बत और दिखाता हूँ। ये उलमा बैठे हैं, अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है मस्जिद नबी में, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर, इख्तिदा में सारे सहाबा हैं, मेरे मुस्तफ़ा का सर सजदे में है। आ गए एक आका हुसैन, मेरे नबी के कंधे पे बैठ गए। मेरे मुस्तफ़ा समझ गए, और नबी कैसे न समझे, जो मुस्तफ़ा दिल की हरकतों को जानता है, जो नबी चेहरा देखकर दिल की कैफियतों को बता देता है, जिस नबी को अल्लाह ने खैब अता फरमाया है, वो नबी कैसे न समझे कि मेरे कंधे पे आकर हुसैन बैठा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा समझ गए कि मेरा हुसैन आकर मेरे कंधे पे बैठा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा का सर सजदे में है, रब की इबादत कर रहे हैं, रब की इबादत में लगे हैं, लेकिन हुसैन आए हैं तो मुस्तफ़ा समझ गए कि मेरा नवासा आके बैठा है। तो सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़ी जाती है, या 5 बार तस्बीह पढ़ी जाती है, या और ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो 7 बार तस्बीह पढ़ी जाती है, और ज्यादा अगर आप पढ़ते हैं तो 11 बार तस्बीह पढ़ी जाती है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा तस्बीह पढ़ते चले जा रहे हैं, हुसैन उतरे नहीं इस गर्दन से। मेरे मुस्तफ़ा ने तस्बीह को बढ़ा दिया, मेरे नबी अपने सजदे को लंबा कर दिया। 10 बार तस्बीह पढ़ी मुस्तफ़ा ने, हुसैन उतरे नहीं। 20 बार तस्बीह पढ़े मुस्तफ़ा ने, लेकिन हुसैन उतरे नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 30 बार उन्होंने तस्बीह पढ़ी है, लेकिन हुसैन कंधे से उतरे नहीं है। अल्लाह अल्लाह, किताबें बता रही है कि आका हुसैन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 72 दफा जब मेरे नबी ने तस्बीह पढ़ी है, हुसैन खुद ब खुद उतर गए हैं। नबी का सर उठा है, नमाज मुकम्मल हो गई है। सहाबा आकर घेर लिए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आज से लंबा सजदा करने का हुक्म हो गया है? क्या अल्लाह की तरफ से वही नासिल हो रही थी? तब मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, सजदा लंबा करने का हुक्म नहीं है। मैं जैसे ही सर को सजदे में रखा, मेरा नवासा सर पे आके बैठ गया, कंधे पे आके बैठ गया। मेरे इश्क को ये गवारा न हुआ, मेरी मोहब्बत को ये गवारा न हुआ कि सर उठाऊं, हुसैन गिर जाए, चोट खा जाए। मैंने ये तय कर लिया था कि हुसैन जब तक बैठे रहेंगे, नबी का सर उठेगा नहीं। हुसैन खुद ब
वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उलमा बैठे हैं, बहुत खूब माशाअल्लाह। बताना चाहता हूँ, एक नुक्ते की बात बताना चाहता हूँ। आप नमाज पढ़ते हैं ना भाई, कहिए ना, हाँ जुमा जुमा पढ़ते हैं। आप जब सजदे में जाते हैं, सर को आप रब के लिए झुकाते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, तो जोर से पढ़ते हैं कि धीरे 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 पढ़ने का हुक्म है। इस कदर पढ़ें कि आपका दिल समझ जाए, आप समझ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बगल वाला नहीं सुन पाता, यही हुक्म है। मेरे मुस्तफ़ा ने सर सजदे में रखा, तस्बीह पढ़ रहे थे, आ गए हुसैन कंधे नबी पर और बैठ गए। मुस्तफ़ा जब पढ़ रहे थे धीरे धीरे, तो हुसैन सुन रहे थे। सुभान अल्लाह। ये हुसैन की करामत है कि आका हुसैन नबी पढ़ रहे थे, 10 बार हुआ, आका हुसैन को खबर हो गई। 20 बार हुआ, आका हुसैन को खबर हो गई। 30 बार हुआ, आका हुसैन को खबर हो गई। 50 बार हुआ, आका हुसैन को खबर हो गई। जब 72 दफा हो गया तो हुसैन सुन लिए, सुनकर उतर गए। हुसैन बचपने में ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये दुनिया वालों, ये फिक्र में न रहना, आप ये गुमान में न रहना कि हुसैन को खबर नहीं है। हुसैन को बचपने ही में पता है कि करबला के मैदान में जब हम नबी के दीन को बचाने के लिए जब करबला में पहुंचेंगे तो 72 नफूस कुदसिया होंगे। वो 72 के हाथों में नबी का दीन होगा, नबी का झंडा होगा। सिद्दीक की मोहब्बत भी होगी, उमर का प्यार भी होगा, उस्मान की अकीदत भी होगी, अली की मोहब्बत भी होगी। मोहब्बत को लेकर सर कटा देंगे, लेकिन नबी के दीन को नहीं। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब लाजवाब। हुसैन है, वाह वाह, वो आका हुसैन है कि बचपने में नबी पढ़ रहे हैं, हुसैन ने समझ लिया ये हुसैन की करामत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस ऐसी मोहब्बत की हुसैन से, वाह वाह, ये दुनिया नहीं है, ये दीन है। मेरे मुस्तफ़ा ने नमाज में हुसैन से मोहब्बतें की, और आज भी मेरा हुसैन सिर्फ हुसैन ही नहीं है, मेरा हुसैन दीन भी है, मेरा हुसैन कलमा तैयबा भी है, मेरा हुसैन दीन इस्लाम भी है, मेरा हुसैन नबी का नवासा भी है, मेरा हुसैन अली का लाडला भी है, मेरा हुसैन फातिमा का नूरे नजर भी है। हुसैन वो है, हुसैन दीन है और दीन की पनाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो देखो, अल्लाह अल्लाह। आओ, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आका हुसैन को अपने जिस्म का गोश्त कहा है। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे नबी की एक चची है जिनका नाम हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और बैठी थी नबी की बारगाह में, बड़े मायूसी में बैठी। चेहरे से ये पता चल रहा था कि इनके पास बड़ी परेशानियां हैं आज। चेहरे से ये जाहिर हो रहा था कि बड़ी परेशानी में आई है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा चेहरा देखकर समझ गए, और कैसे न समझे। अल्लाह अल्लाह, वो मुस्तफ़ा जिसके बारे में इमाम अहमद रजा कलम बंद करते हैं, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका पूछते हैं, ऐ मेरी चची उम्मुल फज़ल, क्या हुआ, बड़ी परेशानी है, तेरे चेहरे पे परेशानी के आसार नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो उम्मुल फज़ल कहती है, आका मैं रात में सो रही थी, मैंने एक ख्वाब देखा या रसूल अल्लाह, बड़ा डरावना ख्वाब है या नबी अल्लाह, बताने को डर लग रहा है, बताने में खौफ महसूस कर रही हूँ। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, बड़ा डरावना ख्वाब है। नबी कहते हैं, ऐ मेरी चची बताओ तो सही, क्या ख्वाब तूने देखा है? अल्लाह अल्लाह। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, आका मैं रात में सो रही थी, मैंने अचानक ख्वाब देखा कि आपके जिस्म से एक हिस्सा काटा गया है, आपके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा काटा गया है, मेरे गोद में रखा गया है। या रसूल अल्लाह, कितना भयानक ख्वाब है, कितना भयानक ख्वाब है या रसूल अल्लाह, मैं तब से देखी हूँ। उसके
उसके बाद से मुझे नींद नहीं आई है, बिस्तर पे करवटें बदल बदल कर रात मैंने गुजार दी है या रसूल अल्लाह। आज चलो ताकि सुबह हो तो नबी की बारगाह में पहुंचे, प्यारे मुस्तफा से पूछ ले, ऐ मेरे आका आ गए हो, बड़ा डरावना ख्वाब है या रसूल अल्लाह, इसकी ताबीर तो बताइए। जब अबुल फजल ने बताया, मेरे मुस्तफा मुस्कुरा दिए, नबी ने मुस्कुरा दिया। जब नबी मुस्कुराते हैं तो उम्मुल फजल भी मुस्कुरा देती है, क्यों? इसलिए कि उम्मुल फजल अब समझ गई कि ये ख्वाब बड़ा भयानक नहीं है, बड़ा खराब ख्वाब नहीं है, नबी का मुस्कुराना इस बात में डाल है कि ये ख्वाब अच्छा ही होगा। और उम्मुल फजल ने नबी की मुस्कुराहट को देखकर नबी की तारीफ करने लगी। उसी अल्फाज को बरेली के टूटी हुई चटाई पे बैठकर इमाम अहमद रजा यूं कलम बंद करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक कहूं तुझे, आगे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन मज़ाने खत में सुखनी में कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे हैदरी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी चची, इसकी ताबीर ये है कि तूने जो ख्वाब देखा है, मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा आने वाला है, वो तेरे गोद में डाला जाएगा, वो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, मेरे जिस्म का गोश्त का एक टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन को अपने जिस्म का एक हिस्सा कहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा की शान तो देखो, नबी ने हुसैन को अपने जिस्म का हिस्सा कहा है। अब मैं यहीं पे आपसे रोक कर आपसे पूछना चाहता हूँ, अब बताओ, आपके जिस्म का एक हिस्सा हाथ है, आपके जिस्म का एक हिस्सा पैर है, आपके जिस्म का एक हिस्सा सर है, अगर आपकी उंगली को काटी जाए तो क्या आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बेशक तकलीफ होगी। अब बताओ, इमाम हुसैन को मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म का एक हिस्सा कहा है। जब करबला के मैदान में आका हुसैन जब गए थे, जालिमों ने हुसैन के ऊपर जब तीर चलाई है तो मेरे मुस्तफा को तकलीफ हुई होगी कि नहीं? जालिमों ने हुसैन पे जब बर्छी चलाया है तो मेरे हुसैन को जिस्म पे जब लगे हैं तो मेरे नबी को तकलीफ हुई होगी कि नहीं होगी? बेशक हुई होगी। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो हुसैन से मोहब्बत करता है गोया उसने मुझसे मोहब्बत कर लिया, को चाहता है गोया वो मुझको चाहता है, जो हुसैन से नफरत करता है गोया वो मुझसे नफरत करता है, और जो हुसैन से दुश्मनी ले लिया गोया वो मुझसे दुश्मनी ले लिया, और जिसने मुझसे दुश्मनी ले लिया उसने खुदा से दुश्मनी। अल्लाह अल्लाह हक है। और जिसने खुदा से दुश्मनी ले ली उसका ठिकाना जहन्नम, जहन्नम है, जहन्नम। अल्लाह कुरान कहता है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अपनी उम्मतियों से, मैं तुमसे उस पर कुछ उजरत तलब नहीं करता मगर कुराबत की मोहब्बत, मगर आल की मोहब्बत। आओ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, नबी की मोहब्बत मैंने आपके सामने रखी। नबी ने हुसैन के लिए सजदे को लंबा किया, नबी ने हुसैन के लिए खुतबे को बंद कर दिया, नबी ने हुसैन के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, नबी ने हुसैन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह। आओ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है, हुसैन का बचपना है। अल्लाह अकबर। एक रोज हुसैन रो रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा पहुंच गए फातिमा के घर। कहा है मेरी बेटी हुसैन क्यों रो रहे हैं, हुसैन को क्या हुआ है? फातिमा कहती है आका हुसैन, ऐ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे मुस्तफ़ा हुसैन को सुबह से दूध नहीं मिल सका है, इसलिए हुसैन रो रहे हैं। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी हुसैन को मेरे गोद में दो। हुसैन को जब नबी के गोद में दिया गया, प्यारे मुस्तफ़ा अपनी ज़बान निकाल कर हुसैन के मुंह में डालते हैं और कहते हैं, बेटा जितनी प्यास बुझानी है बुझा लो, जितनी प्यास मिटानी है मिटा लो। हुसैन ने नबी के हुसैन नाना की ज़बान को जब पाते हैं जो चूसना शुरू कर देते हैं और अपनी नजरों से कहते हैं, ऐ मेरे मुस्तफ़ा आपने ज़बान मेरे मुंह में रखकर मेरी सारी प्यास बुझा दी है। वो लोग अपनी बोलो इस गलत फहमी में रहेंगे कि हुसैन प्यासे हैं, हुसैन तो बचपन ही में नाना की ज़बान को चूस कर सारी प्यासें बुझा लिए थे।
बहुत खूब। प्यारे हुसैन नाना की जबान को चूस कर सारी प्यासे बुझा लिए बचपन ही में। अल्लाह अल्लाह, वो मेरे मुस्तफ़ा हैं। जिस तरह नबी ने मोहब्बत की है, अब हमको उसी तरह मोहब्बत करनी है। हमने चंद बातें प्यारे मुस्तफ़ा की जिंदगी के जो मैंने आपको बताई है कि हुसैन से मोहब्बत हम किस तरह करें। नबी ने जिस तरह की है वैसी ही मोहब्बत हम हुसैन से करेंगे। आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करबला के सरजमी पे पहुंचे, बहुत जल्द मैं आपको करबला पहुंचा दूं। जब करबला पहुंचे आका हुसैन, अल्लाहु अकबर, प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब मदीने से चले हैं, मक्का से जब करबला पहुंचे हैं आका हुसैन, तो उसमें उस जमात में जो सबसे छोटा बच्चा था, जिसको अली असगर कहते हैं, जिसको अली असगर कहते हैं, जब मदीना से चले थे मेरे हुसैन, तो अली असगर को लेके चले थे। तो अली असगर को कभी इमाम हुसैन अपने गोद में लेते हैं, अली असगर को कभी हजरत अब्बास अपने गोद में खिलाते हैं, अली असगर को कभी हजरत अली अकबर अपने गोद में खिलाते हैं, कभी कासिम खिलाते हैं, अल्लाह अकबर, कभी शहरबानो अपने गोद में रखती हैं, कभी हजरत ज़ैनब अपने गोद में रखती है। जब सारे गोदों से उतरते थे तो अली असगर को झूले पे लेटा दिया जाता था। कोई तारीख नहीं मिलेगी आपको, हमने किताबों का जो मुताला किया है, जब मदीने से चले हैं तो अली असगर को जमीन पे नहीं लेटाया गया है, या तो झूले में रखा गया था या तो गोद में वो रहते थे, इस गोद से उस गोद में जाते थे। कभी हुसैन के गोद में है तो कभी हजरत अली अकबर के गोद में है, तो कभी अब्बास के गोद में है, तो कभी शहरबानों के गोद में है, तो कभी ज़ैनब के गोद में है। यानी जब गोदों से उतरते थे तो झूले पे लेटा दिया जाता था। यही सिलसिला जब करबला तक पहुंचा है। जब करबला पहुंचे हैं तो वहां भी यही सिलसिला रहा। अली असगर को जमीन पे नहीं लेटाया गया, गोद में रखा गया, झूले पे रखा गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस नुक्ते को मैं आपको बता दूं, इस फलसफे को बता दूं कि हुसैन ने अली असगर को जमीन पे क्यों नहीं लेटवाया। उसकी वजह यह थी कि आपने इस महीने से पहले आपने इन उलमा से तकरीर में आपने सुना होगा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत हाजरा जब तेली मैदान में लेकर उसके साथ जिंदगी गुजार रही है, पानी खत्म हो गए, हुजूर खत्म हो गए, अल्लाह अल्लाह, जब सीने का दूध खुश्क हो गया, कहीं पानी का नामो निशान नहीं था, हजरत हाजरा परेशान हो गई। कभी सफा पे जाती है, कभी मरवा पे जाती है कि कहीं पानी मिल जाए, हम भी प्यास बुझा ले, इस्माइल की प्यास भी बुझाती जाए। लेकिन 7 बार घूमा, लेकिन पानी का नामो निशान नजर नहीं आया। आखिर बार जब लौट रही थी तो हजरत हाजरा बड़े मायूसी में, लेकिन जब करीब आई है तो उसने क्या देखा है कि हजरत इस्माइल जमीन पे लेटे हैं, एड़ी को रगड़ रहे हैं। उनके रगड़ने की वजह से पानी जमीन से पानी उबल रहा है। हाजरा देखकर खुशी से मचल गई, आ गई, बैठ गई और मेड़ बना दिया ताकि ये पानी उधर उधर न जाए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये तो हजरत इस्माइल की जिंदगी है, लेकिन वो जिंदगी जिस जिंदगी को अली असगर अली असगर की जबान में, अली असगर के जिस्म में प्यारे मुस्तफा का खून है, नबी का नूर है, उनकी आंखों में नबी का नूर है, उनकी जबान में नबी का नूर है। अगर इमाम हुसैन अली असगर को अगर करबला के मैदान में जमीन पे रख देते तो अली असगर अगर पांव रगड़ देते, वहां आबे ज़मज़म निकलता, करबला में आबे कौसर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हैं अली असगर। हुसैन जान रहे थे कि वहां आबे ज़मज़म निकला था, यहां अगर अली असगर को रख दिया जाए तो आबे ज़मज़म नहीं, आबे कौसर निकल पड़ेगा।
आबे कौसर निकल पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, वो अली असगर की जात है। अल्लाह अकबर, अली असगर की वो जात है, वो करबला की जमी है। अल्लाह अकबर, सारे लोग शहीद हो गए। अल्लाह अकबर, अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है, उनकी बारी आती है, खीमे में चले गए। आका हुसैन जब खीमे में गए हैं, आका हुसैन अब तैयारी बना रहे थे तो हजरत ज़ैनब घबरा गई। शहरबानो घबराने लगी, कहने लगी शहरबानो, हजरत ज़ैनब कहने लगी है मेरे भाई, अब आप जा रहे हो, जो मैदान में गया है वापस नहीं आया है, अब आप जा रहे हो, आप भी वापस न आओगे। आका हुसैन कहते हैं मेरी बहन ज़ैनब, तूने मेरा बहुत साथ दिया है, मदीने से आप मेरे साथ साथ रहे हैं, आपने सब कुछ मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। कैसी प्यारी बहन थी हजरत ज़ैनब। यही ज़ैनब की प्यार है, यही मोहब्बत है भाई से, कि आज भी दुनिया में एक बहन के दिलों में जो भाई का प्यार होता है, उस भाई के दिल में बहन की उतनी मोहब्बत नहीं होती है। अगर भाई बीमार हो जाए तो बहन चाहे जहां हो तड़प कर आ जाती है। ये मोहब्बत कहां से मिली है? हजरत ज़ैनब से मिली है। ज़ैनब ने आका हुसैन से ऐसी मोहब्बत की है, ऐसी मोहब्बत की है कि इस मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब। हुसैन ने मेरी प्यारी ज़ैनब, तूने बहुत साथ दिया है, और साथ देने की बात है, तूने तो अपने बेटे को मेरे नाम पे कुर्बान कर दिया है। अब मैं मुझको जाने दो, नाना के दीन को बचाना है, दीन इस्लाम को बचाना है। अल्लाह अकबर, दीन इस्लाम को बचाना है। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अकबर, आका हुसैन अब हजरत ज़ैनब से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बहन, मेरे बाद तुम्ही को सब कुछ संभालना है। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब तैयारी बना रहे थे, आपने इमामा शरीफ को पहना, जुब्बा शरीफ को पहना है, हाथ में वालिद मोहतरम की तलवारें ली हैं। जब आप घोड़े पे सवार हुए हैं, जब घोड़े को आपने एड़ लगाया है, ऐ मेरे गाजी चलो करबला में चलो, ऐ मेरे गाजी चलो मैदान में चलो, लेकिन हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का घोड़ा चलने को तैयार नहीं है। आका हुसैन समझ गए क्या घोड़ा मेरा साथ छोड़ देगा। हुसैन कहते हैं मेरे घोड़े, ऐ मेरे गाजी, क्या तुम मेरे साथ मैदान तक मुझको पहुंचाओगे नहीं? मदीने से तुम मक्का लेकर आए, मक्का से करबला तक पहुंचा दिए, अब यहाँ से मैदान में नहीं पहुंचाना चाहते हो? अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जब पूछा है, घोड़े ने अपने सिर को उठाया है, उठाकर जब नीचे किया है, इशारा करते हैं, आका हुसैन समझ जाते हैं। हुसैन कैसे ना समझे, वो नबी का नवासा हुसैन है, जिस नबी के इशारे पर चांद तो टुकड़े हो गया है, उस नबी का नवासा है, जिसके इशारे पर डूबा हुआ वापस आ गया है, उस नबी का नवासा है, जिसके इशारे पर पत्थर भी टुकड़ों में बट जाता है। कदम रसूल में आकर नबी पर दरूद व सलाम पढ़ने लगता है, उस नबी का नवासा है। वो नवासा कैसे न समझे? फौरन हुसैन समझ गए। नीचे देखते हैं, क्या देखा कि हजरत सकीना घोड़े के पैर को पकड़कर बैठी है। अल्लाह अल्लाह अकबर, आ गए हुसैन, नीचे उतर गए। हुसैन उतरे हैं, हजरत सकीना फिर सीने से लग गई है। कहा अब्बा हुजूर जा रहे हो, वहां जा रहे हो, वहां से कोई वापस नहीं आया है। ऐ मेरे अब्बा हुजूर आप ना चाहो। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, बेटी सकीना मुझको जाने दो, नाना के दीन को बचाना है। अगर आज दीन न बचा तो कयामत तक दीन न रहेगा। कयामत तक के लिए हुसैन अपने खून से इस दीन को सींचना चाहता है, ताकि ये दीन इस्लाम कयामत तक रहे। लोग आएंगे मिटाने के लिए, लेकिन इस दीन को मिटा न सकेंगे। अल्लाहू अकबर, आएंगे मिटाने वाले, वो खुद मिट जाएंगे। तभी तो उसी शायर ने कहा है, मिट गए मिटते हैं, आएंगे आका तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन ने सकीना को सीने से लगाया, पेशानी का बोसा ज़ैनब के हवाले किया, घोड़े पे सवार हो गए मैदान में। हुसैन ने तलवार फौरन नहीं निकाली, न फौरन इमाम हुसैन के ऊपर किसी ने वार किया। जो वार करने ही वाला था हुसैन कहते हैं, ऐ यजीदियों सुनो, पहचानो मुझको मैं कौन हूँ।
मैं उसी नबी का नवासा हूँ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उसी नबी का नवासा हूँ जिसके सदक़े में तुमको रब ने कुरान दिया है, मैं उसी नबी का नवासा हूँ जिसके कलमे को तुम पढ़ते हो। और यजीदियों सुनो, ये जितने लोग खड़े हो गौर से सुनो, गौर से कान खोल कर सुनो। क्या तुमने मुझको यहाँ बुलाया नहीं था? इन्होंने खत लिखा था, इन्होंने खत लिखा था। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अब वहीं पे खड़े होकर फिर से तबलीग शुरू करते हैं। यजीदियों आओ मेरे दामन से लग जाओ, जितने खून हुए हैं सारे खून को मैं माफ कर दूंगा। मैं नबी का नवासा हूँ, अली अकबर के खून को माफ कर दूंगा, अली अकबर के खून को माफ कर दूंगा। अगर फिर से तुम आ जाओगे मेरे झंडे के नीचे, मेरे दामन को पकड़ लोगे, और मोहम्मद के खून को माफ कर दूंगा, और मोहम्मद के खून को माफ कर दूंगा। भाई अब्बास के तूने बाजू काटे हैं वो भी हम माफ कर देंगे, लेकिन आओ दामने हुसैन में लग जाओ। इतना कहना था। जितने यजीदी थे, क्या हुसैन ने जो तकरीरें की थी क्या इसलिए हुसैन ने किया था कि हमको वो बख्श दे, छोड़ दे? नहीं, हुसैन ने सिर्फ इसलिए बयान किया था कि हो सकता है मेरे इस बयान पर इन यजीदियों में से किसी को हिदायत मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका हुसैन ने तकरीरें की, और नाम आपने सुना होगा, वो यजीदियों की तरफ से था। हूर के कलेजे पर, उनके दिल पर हुसैन की बातें असर कर गई, तीर की तरह जाके लगी। हूर कांपने लगा, हूर रोने लगा, आंखों से आंसू गिरने लगे। यजीदी कहने लगे, हूर तुम तो सबसे बड़े पहलवान हो, हुसैन आए हैं, तुम कांपने लगे। हुसैन की गुफ्तगू को सुनकर रोने लगे, ये क्या बात है? तब हूर ने अपनी जबान को खोला था और कहा था, यजीदियों अभी तक मेरी आंखें बंद थी, मेरे आंख के सामने पर्दे पड़े थे। यजीदियों हुसैन की तकरीर ने, हुसैन की गुफ्तगू ने हमारे आंख के सामने का पर्दा खोल दिया है। अब मुझे दो चीज नजर आ रही है, एक तरफ जन्नत है, दूसरी तरफ जहन्नम। वाह वाह वाह, लाजवाब। यजीदियों देखो, अब हम जन्नत में जा रहे हैं। और घोड़े पे सवार हुए, पेड़ लगाया, घोड़े को दौड़ाते हुए हुसैन की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह पहुंचे, हूर तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के कदम को पकड़ लिया, कहा, आका हुसैन क्या मेरी गलती माफ हो जाएगी? क्या मेरी खता को माफ कर दीजिएगा, मेरी गलती को माफ कर दीजिएगा, हमने ही आपको रोक के रखा था। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन माफ कर दीजिए। हुसैन कहते हैं, ऐ बता तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरी वालिदा ने मेरा नाम हुर रखा है। हुसैन कहते हैं, हुर के माने आते हैं आजाद, अब तुम जहन्नम से आजाद हो। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हजरत हुर खड़े हो गए, आका हुसैन की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका हुसैन तब मैं समझूंगा कि आपने माफ कर दिया है। इन यजीदियों के मुकाबले में पहले मुझे भेजा जाए, आप पहले मुझे भेजा जाए। अल्लाहू अकबर, आका हुसैन ने इजाजत दे दी है। हूर जब मैदान में पहुंचे हैं, यजीदियों को ललकारा है। जब उनकी तलवारें चलने लगी है, हूर की जब तलवार चल रही थी तो तलवार में हुसैन की मोहब्बत झलक रही थी, अब्बास का प्यार झलक रहा था, अली असगर की मुस्कुराहट टपक रही थी, ज़ैनब का पर्दा टपक रहा था। जब हूर की तलवारें चल रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि यजीदी मूली और गाजर की तरह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लड़ते लड़ते आका हुसैन के नाम पे कुर्बान हो गए। वाह वाह, हूर की शहादत हो गई। अल्लाह अल्लाह, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आका हुसैन हैं। अल्लाह अकबर, यजीदियों को समझाते रहे, लेकिन वो यजीद जो पैसे पे बिक चुका था, अल्लाह दुनिया की दौलत सिर्फ नजर आ रही थी, हुसैन की मोहब्बत नजर नहीं आ रही थी। यजीदियों ने हुसैन के ऊपर तलवारों और तीरों की बरसात करने लगे। अल्लाह अल्लाह, जब तीर की बरसात होने लगी है, अल्लाह अकबर, आका हुसैन की तरफ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अल्लाह अकबर अपनी तलवार जब निकाले हैं, नियाम से बाहर तलवार निकली है। वालिद मोहतरम की तलवार, जिस तलवार को जुल्फ़िकार कहते हैं, उस तलवार जब चलने लगी है तो उसकी चमक, उसकी दमक, उसकी किरण इस कदर तेज थी कि हुसैन जब तलवार चला रहे थे तो नबी की मोहब्बत भी टपक रही थी, अली का प्यार भी झलक रहा था, अली का प्यार भी झलक रहा था, इमाम हसन की मोहब्बतें टपक रही थी, सिद्दीक की सदाकत भी नजर आ रही थी,
अमर की अदालत भी नजर आ रही थी, उस्मान की सखावत भी नजर आ रही थी, अली की शुजाअत नजर आ रही थी। जब हुसैन की तलवारें चली तो इस कदर यजीदी कट रहे थे जैसे मूली और गाजर कट रहे हैं। हुसैन ने तलवार चलाकर बता भी दिया, ऐ लोगों, हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन करबला में मजलूम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजबूर नहीं थे हुसैन, अगर रब की तरफ से हुक्म नहीं होता तलवार रोको, हुसैन सारे यजीदियों को काट गिराते। बेशक वो पावर हुसैन के पास, अल्लाह अकबर, वो ताकतें उस तलवार में थी। अल्लाह अल्लाह, जो तलवार चलती थी तो नबी की मोहब्बतें टपकती थी। अल्लाह अकबर। आका हुसैन, आखिर में इमाम हुसैन की शहादत हो गई, वक्त भी हो रहा है। कुरान कहता है कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अपनी उम्मतियों से कि मैं तुमसे उस पर कुछ उजरत तलब नहीं करता मगर कुराबत की मोहब्बत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका हुसैन है करबला में जब यजीदी तलवारों और तीरों की बरसात करने लगे, अल्लाह अल्लाह, हर तरफ से तीर आए और तीर हुसैन के जिस्म पे लगे, तलवारों की बारिश होने लगी। वक्त हुआ नमाज का, आका हुसैन नमाज के लिए खड़े हुए सजदे में चले गए। अल्लाह अल्लाह, जालिम आया, कहा ये बड़ा अच्छा मौका है कि हुसैन के जिस्म से सर को जुदा कर लिया जाए। हुसैन का सर सजदे में है। जब हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा है, मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबी में मेरे आका ने सर को झुकाया था, हुसैन आके बैठ गए थे तो हुसैन की मोहब्बत में नबी ने अपने सजदे को लंबा किया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उठा लिए थे। लेकिन उसी की मोहब्बत हुसैन करबला में दे रहे हैं। ऐ मेरे नाना जान, आपने अपने सजदे को लंबा किया, खुतबे को बंद कर दिया, अपनी औलाद को मेरे नाम पे कुर्बान किया। ऐ मेरे नाना, करबला के मैदान में आपके दीन के लिए मासूम अली असगर को भी दे दिया हो, कबूल कर लेना। अली अकबर की जवानी पे दे दिया हो, कबूल कर लेना। कासिम की जवानी भी दिया हो, कबूल कर लेना। भाई अब्बास के बाजू भी काटे गए हैं, कबूल कर लेना। नाना जान, अब मैं तेरे नाम पे कुर्बान हो रहा हूँ, मेरी कुर्बानी को कबूल कर लेना। इमाम हुसैन कहते कहते दुनिया से चले गए, लोगों को सबक दे गए। ऐ नबी के दीवानों, तुम्हारे ऊपर जितनी मुसीबतें आ जाए, मुसीबत को झेल कर रब की इबादत करते रहना, इस्लाम को दामन से पकड़े रहना। तुम्हारे लिए इसी में कामयाबी है, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आज ये जालिम अगर हमें डरा दे, बच्चों को मारने की खौफ दिला दे, औरतों के बेवा हो जाने का डर दिला दे, तो आप गुलाम हुसैन हैं। कह देना इन जालिमों से, ऐ जालिमों, आज की बात नहीं है, सदियों से लोग इस्लाम पे हमला किया है, कभी औलादों को मारकर उसके ईमान को लूटने की कोशिशें की है, लेकिन आप गुलाम हुसैन है, जवाब दे देना। हर दौर में यजीदी आए हैं, वो यजीदी मिट गया है, गुलाम हुसैन जिंदा है, गुलाम हुसैन जिंदा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और उनसे बता देना, ये गुमान में न रहना कि हम कमजोर हैं, हमको इतने ताकतवर हैं कि मेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत भी है, हसन का प्यार भी है, अली असगर की मोहब्बत भी है, प्यारे नबी की मोहब्बत भी है। इसी मोहब्बत में जिंदा रहेंगे, इसी मोहब्बत में मरते हुए नजर आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही पैगाम है कि दौर बड़ा खराब चल रहा है, मकान टूट जाए ईमान को न छोड़ना, बेशक बेशक। बच्चे मर जाएं ईमान को न छोड़ना, दौलत छीन ली जाए ईमान को न छोड़ना। करबला से बड़ी मुसीबत नहीं आ सकती। ये सारी मुसीबतें हुसैन के जिंदगी को याद करके हुसैन के नाना के नाम पे कुर्बान हो जाना और अपनी इज्जत व आबरू को बचा कर रखना। अल्लाह अकबर। माँ और बहनें भी बैठी हैं, इनको भी एक पैगाम दे दे। पैगाम यह है कि अपनी इज्जतों को बचा के रखना, फातिमा कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारना, ताकि कनीज़े फातिमा अगर बन जाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी जिंदगी भी सलामत रहेगी और जिंदगी भी बेहतर बनेगी, उक़बा भी तुम्हारा बेहतर बनता हुआ नजर आएगा। शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, वाह वाह, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं
ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। रब की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हमने जो कुछ भी बयान किया इसमें जो भी कसदन लफ्ज़न मानन जो भी गलतियां हो गई हो, और यकीनी तौर पे हम इंसान हैं, गलतियां हो ही जाती है, हो ही गई है, मौला इसे तू माफ फरमा दे और अपने प्यारे नबी के सदक़े में हमारी गुफ्तगू को कबूल फरमा और सामईन के सुनने को कबूल फरमा कर हम सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आला हजरत का आखिरी पैगाम दे दूं, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कादिर भाई पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए, एक दो तीन शेर पढ़ लें कादिर भाई, बस 5 मिनट आप पढ़ दीजिए तो। जब तक